तो आप लोग तो उठाइए फोन सब एक बार जाकर कुछ नहीं खाली क्या कुछ घटना है जिस तरीके से पूरे घर पे लाल निशान से क्रॉस लगा दिया गया है, क्या कुछ कहिएगा? 4 दिन 5 दिन पहले नोटिस आया और आपका मकान अनलीगल है, नक्शा पास नहीं, आपका मकान तोड़ेंगे। कल होकर के आकर के रेड मार्क्स लगा करके चले गए कि आपका मकान टूटेगा। क्यों टूटेगा भाई? तो इसका नक्शा पास नहीं है कि आपका मकान, आप 2 आदमी का मकान टूटेगा। क्यों ऐसा? ऐसा मकान तो बहुत है, सबको तोड़िए, उसके बाद मेरा भी तोड़िए, तब ना। सम्राट चौधरी जी से यही, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि हम लोग को न्याय चाहिए, बस एक शब्द बोलेंगे। अब हम लोग को सब दिन बिना अन्न पानी बिना खाना के हम लोग 4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। अब हम लोग को शक्ति नहीं है बोलने का। अगर हम लोग को कुछ होता है तो उनके जिम्मेदार वही है। हाथ में आपके कुछ कागज भी है। देखिए, पटना नगर निगम से सब खेती कर रहा है, भर रहा है, पानी का भर रहा है, बिजली बिल भर रहा है, सब भर रहा है, नगर निगम का भी बिल भर रहा है, एनओसी भी मिला हुआ। तब ऐसा क्यों? ऐसा तो बहुत है। मकान सबको तोड़िए तब करवाने के लिए तैयार है। ये निजी संपत्ति है, सरकारी नहीं है। निजी संपत्ति में से शादी का कार्ड भी आप लोग हाथ में लिए हुए हैं, क्या कुछ? मेरे यहाँ शादी जी, तो लड़की को हम हटा देंगे, शादी न दूसरे जगह से हो रहा है। तो अब मकान को तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। मकान को क्या तोड़ने समय में भी कुछ दिया गया है? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मकान किसी भी हालत में नहीं तोड़ने देंगे, इसके लिए जो हो जाए। परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम पुष्पा देवी है। आप कौन हुई यहाँ? यहाँ के हम मेरा घर है। कौन सा एरिया है? दूसरा देवी है, गेट नंबर 17। पूरे बिल्डिंग में जिस तरीके से लाल स्याही से क्रॉस लगा दिया गया है और लिखा गया है कि कंप्लीट बिल्डिंग टू बी डोमलाइज, क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ घटना हुआ? ये मार्क्स नगर निगम के द्वारा लगाया गया है। उन्होंने 24 को नोटिस भेजा था कि मतलब 5 दिन में बिजली कटेगा और पानी कटेगा और 30 दिन के अंदर अपना घर खुद से स्वयं तोड़ लीजिए, नहीं तो मैं आके तोड़ दूंगा और उसका फाइन लगेगा अलग से। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, मैं कोर्ट में अपील करूंगा। लेकिन उसके नेक्स्ट डे ही से आके उन्होंने मार्किंग शुरू कर दिया। उसके नेक्स्ट डे से आने का तोड़ने का कोशिश करने लगे वो लोग। फिर हम लोग ने भीड़ लगाया तो वो लोग रुके। वो लोग उनके ऑर्डर में, आदेश में लिखा हुआ है कि 30 दिन का समय दिया जा रहा है, फिर भी वो कुछ समय हम लोग को दिए नहीं और सीधा के तोड़ने लगे। उनका कहना है कि इसमें नक्शा आपका पास नहीं है। तो नक्शा कैसे पास होगा? 500 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, आधा कट्ठा से भी कम का जमीन है। नक्शा तो बहुत पटना में बहुत सारे घर का पास नहीं है, तो सबको तोड़ा जाए। सिर्फ हम लोग को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इधर भी घर है, इधर भी घर है, वो लोग को टारगेट नहीं किया गया। बस यही 2 घर को क्यों टारगेट किया जा रहा है? सभी को टारगेट किया जाए। लॉ जो बना है सबके लिए इक्वली है। अब इसके आगे की आप लोग की क्या रणनीति हम रहेगी? लोगों ने पटना हाई कोर्ट में अपील कर दिया है। अब जो कोर्ट का फैसला होगा वो हम लोग मानेंगे। परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम उज्जवल कुमार है, मैं इसी घर का निवासी हूँ। मतलब ये मेरा ही फादर का घर है। क्या कुछ मामला है जिस तरीके से बिल्डिंग पे चारों तरफ एक क्रॉस का निशान लगाया गया है और लिखा गया है बिल्डिंग टू बी डोमलाइज? तो पटना नगर निगम का नोटिस आया है कि आप नक्शा पास नहीं है, इसलिए मकान के ध्वस्त 30 दिन का टाइम दिया है। कब आया था नोटिस? 22 को आया रात में। 23 से रोज आ रहा है तोड़ने के लिए। कल क्या कहा उन्होंने? कुछ बोल ही नहीं रहा, सीधा कहेगा बिल्डिंग टूटेगा, कुछ बोल ही नहीं रहा। कुछ टाइम दिए थे क्या?
रोज आ रहा है कला का तोड़ रहे हैं। कितने समय से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ 13 से मकान बना कर रह रहे हैं। 8 में स्टडी है, 8 में NOC लिए हुआ पटना नगर निगम से। मतलब कुछ तो बताए होंगे ना कि किस कुछ नहीं, सीधा करा नक्शा पास नहीं है। तो ये चीज बताया जा रहा है कि 8 साढ़े 8 धूल में NOC ले ही लिए हैं। अगर नक्शा पास नहीं है, हाँ, और नक्शा हमारा बना हुआ है, तो हमारा से गलती हुआ कि नक्शा पास नहीं करा, ठीक है, तो फाइन मारिए। गाड़ी भी पकड़ते हैं रोड पर, तो गाड़ी अब ले लेते हैं कि फाइन मारते हैं उसको, फाइन मारिए। हाँ, अगर सरकार के जरूरत है, पूरा मोहल्ला के जरूरत है जमीन के सरकार के, तो ले सकता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। कि हमने खाली बीच में कहा है 2 मकान, देखिए बगल में घुमाइए कमरा, इधर बगल में बाएं दिखाइए, सामने कोई के नहीं है, यही मकान से उसका जरूरत है। अब देखिए, तो देखिए रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे? अब कोर्ट जाएंगे, दूसरा तो भाई न्याय से उम्मीद है। अगर न्याय भी न कहेगा तो खत्म होगा भाई, यही ना। परिचय दे दीजिएगा अपना। रविशंकर प्रसाद, गेट नंबर 17। आप कौन हुए? हमारे मकान है। क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम अजय कुमार हुआ, ठीक है ना। हम इस मकान को भूस्वामी हैं। मैंने 2008 में इस मकान को ज़मीन को क्रय किया। क्रय कर करके जो विधिवत जो कानूनन होता है, मैंने उसका पालन किया। उस पालन करते हुए मैं 2013 में हम इसको निर्माण करके हम लोग बाल बच्चे से रहने लगे। उसके बाद अब एक वही नोटिस दे रहे हैं कि आपका मकान, किनके द्वारा नोटिस दिया गया? पटना नगर निगम द्वारा क्या कहा गया? कहा गया कि आपका मकान वैध नहीं है, अनलीगल है। भाई किस तरह का इलीगल है? इसलिए है कि आपने नक्शा कुछ हुए पटना नगर निगम से आपने पारित नहीं करवाया। तो भाई 8.25 धूल का जमीन का हमको मालूम हुआ कि इसका नक्शा पारित नहीं होती है, NOC लिया हुआ था, ठीक है ना। तो भाई ठीक है, पारित नहीं हुआ था, हमने मकान बना लिया। आपके अनुसार कि होता है कि नहीं, पारित करवाना था, ठीक है, मान लिया गलती हमसे हुआ तो आप उसका मुआवजा न उसका फाइन कीजिएगा कि हाँ चलिए आपने गलती कानून का उल्लंघन किया है, आप पर अपना पेनाल्टी लगाया जाता है, ये कीजिएगा। कि इसका मतलब नहीं कि पेनाल्टी नहीं लगा के पूरा मकाने को ध्वस्त कर दो। आप क्या समाज में, आप बिहार में, राज्य में आप संदेश भेजना चाहते हैं कि सही आदमी को भी मार दो? यही आप संदेश भेजना चाह रहे हैं बिहार में? अपना लोग बिहार में भूमाफिया लोग हैं, उन लोग पर आपको कोई निगाह नहीं है। कितने दिनों का समय दिया उन्होंने? उन लोग कोई मैंने डेली आते हैं, धमकाते हैं कि अब खाली कर दीजिए, खाली कर, कभी भी मैं आकर आपका बर्बाद कर आज तो जिस तरीके से देखा जाए पूरे बिल्डिंग पे लिख दिया गया है लाल जान रंग माल, से। आप खाली कीजिए, नहीं तो अगर रहिएगा उसमें कभी भी आके आपको जान का माल जो भी हानि हो आप समझिएगा, उसका हम कोई उत्तरदायी नहीं हूँ, और तोड़ूंगा उसका भी मुआवजा मैं आपसे लूंगा। ये कौन सा मोहल्ला है? ये दूसरा गेट नंबर 17। और जिस तरीके से पूरे बिल्डिंग को लाल रंग से क्रॉस लगाया गया है, लिखा गया है कंप्लीट टू बी, रोड पर रहे। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई मेरा मकान है, मैं सुरक्षित किया जाए। अगर ठीक है आपके अनुसार मेरी गलती है तो उसको फाइन मारिए। उनकी प्रशासन अपील की है। क्या आपने कहीं भी मदद का किसी तरीके से कहीं? हम तो अब कानून का ही शरण में जाएंगे, अब कानून से बड़ा तो कोई नहीं है भारत में, तो हम तो उन्हीं का सहारा लेंगे। और मेरा आवाज़ को सुनने वाला कौन है? हम तो आप उसके मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को जहाँ तक हो रहा हम पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार। परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग जी। मैं पत्नी, मैं 3 बेटी बच्ची है बस। आप कौन हुए? हम मालिक हैं भूमि स्वामी, हम बच्चे का पिता हुए। हो गया भैया।